तो आज मैंने देख ली है ओडिसी। मुझे ये मूवी पर्सनली कैसे लगी ये मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 2004 में ब्रैड पिट की एक मूवी आई थी ट्रॉय, जिसमें ट्रॉय की जो लड़ाई हुई थी उस पर फोकस किया गया था। कैसे वॉर शुरू हुआ और कैसे खत्म, ये उस फिल्म की कहानी थी। लेकिन ओडिसी में ट्रॉय के वॉर के बाद की परिस्थिति पर फोकस किया गया है। उस वॉर के कुछ मूवमेंट्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन मेन स्टोरी वो नहीं है, बल्कि स्टोरी है एक ग्रीक कमांडर ओडिसियस की, जो ट्रॉय का वॉर जीतकर घर वापसी के लिए अपने क्रू के साथ समंदर के रास्ते निकलता है, लेकिन लंबे समय तक अपने घर इथका में पहुंच नहीं पाता। उधर इथका में उसकी पत्नी और उसका बेटा उसका इंतजार करते करते थक जाते हैं। उसकी पत्नी पर वहां के शूटर्स पुनर्विवाह करने का दबाव डालते हैं, क्योंकि उनका राजा ओडिसियस लंबे समय से वापस नहीं आ पाया है और उसकी कोई खबर भी नहीं। वो जिंदा है भी या नहीं ये भी किसी को मालूम नहीं होता। और उधर ओडिसियस और उसके साथी समंदर में रास्ता भटक जाते हैं। रास्ते में उनका सामना अलग अलग मिथिकल क्रीचर्स और विचेस से होता है। तो फाइनली घर किस तरह पहुंचते हैं ये इस फिल्म में दिखाया है। इस फिल्म में कुछ चीजें ऐसी है जो और बेहतर हो सकती थी, जिसका जिक्र बाद में करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं इस फिल्म के पॉजिटिव्स की, जो कि ढेर सारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स इतने दमदार है कि आप पूरी फिल्म में स्क्रीन से नजरें हटा ही नहीं पाओगे। साथ ही स्टार्स की कमाल की एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म को अलग ही लेवल पर पहुंचा देते हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स कमाल के लगते हैं। इवन मिथिकल क्रीचर भी असली जैसा लगता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये पूरी फिल्म मैट डेमन की ही है, क्योंकि मेन रोल ओडिसियस उनका ही है और उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। पहले ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था कि वॉरियर का रोल मैट डेमन को सूट नहीं करेगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद मुझे अब लग रहा है कि मैट डेमन के अलावा ये रोल और कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने इस रोल में जान डाल दी है। ओडिसियस की ब्रेवरी, अपने क्रू के प्रति उसकी एम्पैथी और उसकी क्लेवरनेस मैट डेमन ने बखूबी एनेक्ट करी है। बाकी एक्टर्स ने भी उनको जितना रोल मिला उतना अच्छे से निभाया है। एना हैथवे स्पेशली ओडिसियस की पत्नी के रोल में इम्प्रेसिव लगी। एक द्विधा मनस्थिति में फंसी औरत का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। टॉम हॉलैंड ने ओडिसियस के बेटे का रोल अच्छे से किया है। रॉबर्ट पैटिंसन का एक ग्रे कैरेक्टर है, उनको नेगेटिव शेड में पहली बार देखने में मजा आया। ओवरऑल कहा जाए तो सभी कलाकारों ने अपना अपना रोल अच्छे से प्ले किया है, लेकिन मेनेलॉस की पत्नी हेलन, जिसकी सुंदरता की वजह से ट्रॉय का युद्ध शुरू हुआ था, उसकी एक्ट्रेस उस रोल के लिए सूटेबल नहीं लग रही थी। ये फिल्म एक फुल ऑन मसाला फिल्म जैसी है, अपनी बॉलीवुड मसाला फिल्म नहीं, बल्कि इसमें अलग अलग जॉनर्स के मूवमेंट्स शामिल है। जैसे कि इसमें एडवेंचर भी है, मिथिकल और मैजिकल मूवमेंट्स भी है, वॉर भी है, पॉलिटिक्स भी है और इमोशनल ड्रामा भी है। इस फिल्म में वैसे तो सारे मूवमेंट्स ही शानदार है, लेकिन कुछ टॉप मूवमेंट्स अगर पिक करने हो तो मैं पिक करूंगा गुफा वाले जायंट से भिड़ंत, ट्रोजन हॉर्स से बाहर निकलकर ट्रॉय पर हमले वाला सीन, ओडिसियस और डेड सोल्जर्स का हेडिस में इंटरेक्शन, ओडिसियस की इथेका में वापसी। ये सारे सीन्स देखते टाइम मुझे लगा कि हाँ, मैं कोई स्पेशल मूवी देख रहा हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इस फिल्म में कुछ चीजें बेटर हो सकती थी, जैसे कि फिल्म ने एंडिंग सीन के लिए इतनी अच्छी तरह से बिल्डअप किया था, लेकिन जब एंडिंग आती है तब वो देखकर लगता है कि उसको थोड़ा और ड्रामेटाइज और चेस्ट थम्पिंग बनाते तो और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन उन्होंने एंडिंग काफी सटल रखी। और एक चीज जो मुझे खटकी कि जब ओडिसियस फाइनली इथेका में आता है एक बेगर के रूप में, तो वो अपनी पत्नी के एकदम पास बैठकर उससे अपनी पहचान छुपाकर बात करता है, लेकिन सिर्फ चेहरा ढकने से उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं सकी। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी आवाज इतने करीब से सुनकर वो अपने पति को इजीली पहचान सकती थी। खैर, ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इन छोटी मोटी चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मूवी एपिक है। ऐसी मूवीज कई सालों में एक आध बार एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो अभी जाकर बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखो। IMAX होगा तो और भी बेटर। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर श्योर।